यहाँ पर हम देखते हैं सिंगल पाइप एयर बैग प्रणाली। सिंगल पाइप एयर बैग प्रणाली में क्या बताया गया है, तो यह सिंगल पाइप एयर बैग प्रणाली कहाँ कहाँ पर होती है, VOXN, VCN और BTPN में। तो BCN में फिट किए जाने वाले सिंगल पाइप एयर बैग सिस्टम में हम देखते हैं यहाँ पर जो पार्ट्स लगाए गए हैं। जैसे BP की बात करें, ये नंबर है हमारा BP का। तो ब्रेक पाइप है हमारा, ये जो दिखाया गया है ये है हमारा ब्रेक पाइप। इसी कलर हम ले लेते हैं अलग दूसरा। जैसे ये जो रेड पोर्शन में ये हमारा ब्रेक पाइप है। उसके बाद में हम देखें, ये हमारा है 2 नंबर पर है, ये है डर्ट कलेक्टर। डर्ट कलेक्टर हो गया। 3 नंबर पर ये है हमारा कट ऑफ एंगल कॉक, ये 3 नंबर पर है कट ऑफ एंगल कॉक। चौथे नंबर पर हम देखें, चौथे नंबर पर है निप्पल एंड, ये यहाँ पर देखा गया है, ये निप्पल एंड है। 5वें नंबर पर है एयर हॉस, ये पूरा है, ये एयर हॉस है 5वें नंबर पर। 6वें नंबर पर है ये है पाम हैंड, जहाँ से इसको जोड़ते हैं। फिर हम बात करते हैं अगले पॉइंट के, जाते हैं 7वें नंबर पर। 7वें नंबर पर इसके अंदर जो लगा होता है वो होता है MU वाशर होता है, MU वाशर। 8वें नंबर की बात करें, 8वां नंबर पर है हमारा, जैसे ये 8 नंबर का यहाँ पर दिखाया गया है ऊपर, ये 8 नंबर है। ये हमारा एयर रिजर्वायर जो कि 100 लीटर क्षमता का है, एयर रिजर्वायर। 9वां है हमारा, ये 9वां नंबर का, ये डिस्ट्रीब्यूटर बल्ब, जहाँ से ये बल्ब डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर बल्ब है। 10वां नंबर का है कॉमन पाइप ब्रैकेट, जिसके अंदर ये सारे बल्ब आकर के जुड़ रहे हैं। 11वां नंबर का है कंट्रोल रिजर्वायर, जिसे कंपेयर करते हैं कंट्रोल रिजर्वायर, 6 लीटर की क्षमता है कंट्रोल रिजर्वायर की। और 12वां नंबर का है ब्रेक सिलेंडर, ये यहाँ पर बताया गया है 12वां नंबर का ब्रेक सिलेंडर है, जो कि 355 मिलीमीटर व्यास का है। 13वें नंबर का है ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर। तो यहाँ पर जो ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर है वो होना चाहिए 3.8 प्लस माइनस हो सकता है 0.1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और 13A में हम बात करें, 13A में जो लगाया गया है ये स्प्रिंग का तनाव है 0.2 kg प्रति 0.2 kg। इसका जो यहाँ पर बताया गया है स्प्रिंग का तनाव 0.2 kg प्रति वर्ग सेंटीमीटर, तो घन सेंटीमीटर है ये, प्रति घन सेंटीमीटर टेंशन। उसके बाद में 14वें नंबर पर है, यहाँ पर बताया गया वो बताया गया ड्रेन प्लग। 15वें नंबर की बात करें, 15वें नंबर पर यहाँ पर क्या बताया गया है, ये हॉरिजेंटल डेड लीवर है, हॉरिजेंटल डेड लीवर, या हम कह सकते हैं हॉरिजेंटल लाइव लीवर। फिर 17 नंबर की बात करें, 17 नंबर पर ये जो लगा हुआ है सेंटर में, 17 नंबर पर ये है हमारा MPT टायराइड, MPT टायरॉयड है ये 17वें नंबर MPT टायरॉयड। 18वें नंबर पर है हमारा लोडेड टायरॉयड। 19वें नंबर पर है कंट्रोल रोड, कंट्रोल रोड है, कंट्रोल रॉड जो होती है। 20वें नंबर की बात करें, ये है कंट्रोल रोड हेड। और 21वें नंबर की बात करें हम, 21वां नंबर हमारा जैसे कि यहाँ पर है, 21वें नंबर पर है स्लैग एडजस्टर वेरल। और 22वें नंबर पर है पिस्टन रोड। 23वें नंबर की बात करें, 23वें नंबर पर है आइसोलेटिंग हैंडल, ये आइसोलेटिंग हैंडल है DV का। और 24वें नंबर पर है मैनुअल रिलीज हैंडल, यहाँ पर ये मैनुअल रिलीज हैंडल है 24वें नंबर पर। अब पुर्जों के नाम भी हम देखें, जैसे कि ब्रेक पाइप हो गया, डर्ट कलेक्टर DC हो गया। जैसे BP हमारा होता है ब्रेक पाइप, BP क्या होता है, ब्रेक पाइप होता है, BP ब्रेक पाइप। DC जो होता है वो होता है डर्ट कलेक्टर। CPB होता है कॉमन पाइप ब्रैकेट। DV जो होता है वो होता है डिस्ट्रीब्यूटर बल्ब। CR होता है वो होता है कंट्रोल रिजर्वायर। MRH जो होता है वो होता है MRH मैनुअल रिलीज हैंडल। IH होता है आइसोलेटिंग हैंडल। AR होता है ऑक्सिलरी रिजर्वायर। VC होता है ब्रेक सिलेंडर।
एस ए वी होता है स्लैक एडजस्टर, और ए एच है एयर हॉर्स, और पी एच है पाम हैंड। पी एच क्या है, पाम हैंड है, और सी ओ सी है कट ऑफ एंगल कॉक। कट ऑफ एंगल कॉक ये है सी ओ सी। अब बात करते हैं हम चार्जिंग की। किसकी बात करते हैं, चार्जिंग के बारे में। चार्जिंग क्या है, तो चार्जिंग है सिंगल पाइप एयर ब्रेक प्रणाली में ट्रेन की पूर्ण लंबाई के ब्रेक पाइप में बीपी प्रेशर 5 kg पर वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर इंजन के A9 वाल्व के रास्ते चार्ज किया जाता है, और वैगन के ब्रेक प्रणाली को चार्ज करने के लिए डीवी का आइसोलेटिंग हैंडल खड़ी स्थिति में होना चाहिए। सिंगल पाइप एयर ब्रेक प्रणाली में आइसोलेटिंग हैंडल खड़ी स्थिति में रखने पर डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व ब्रेक प्रणाली के सभी पुर्जे अर्थात कंट्रोल रिजर्वायर, ऑक्सिलरी रिजर्वायर एवं अपने बीपी चैम्बर को 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर से चार्ज करता है। डीबी में बीपी प्रेशर और सीआर प्रेशर एक समान चार्ज हो जाने पर ब्रेक सिलेंडर का संपर्क डीवी के एग्जॉस्ट पोर्ट के द्वारा वातावरण से हो जाता है, जिसके कारण ब्रेक सिलेंडर का पिस्टन अंदर की ओर जाता है और ब्रेक रिलीज हो जाते हैं। ब्रेक एप्लीकेशन की बात करते हैं। ब्रेक एप्लीकेशन के लिए बीपी प्रेशर कम किया जाता है। बीपी प्रेशर में कमी होने से डीवी इस स्थिति में हो जाती है कि सीआर का संपर्क ब्रेक पाइप से टूट जाता है, अर्थात सीआर प्रेशर में कोई परिवर्तन नहीं होता। बीपी प्रेशर और सीआर प्रेशर में अंतर होने के कारण एआर का संबंध ब्रेक सिलेंडर से हो जाती है, जिसके कारण एआर की हवा डीवी के प्रेशर लिमिटर से होते हुए ब्रेक सिलेंडर में जाती है और पिस्टन बाहर निकलने के बाद ब्रेक लगती है। फिर बात करते हैं ब्रेक रिलीज। ब्रेक रिलीज की बात करें, ब्रेक रिलीज क्या है। ब्रेक रिलीज करने के लिए बीपी प्रेशर पुनः 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर बनाया जाए, और बीपी प्रेशर 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होने के कारण डीवी इस स्थिति में हो जाती है कि एआर का संपर्क ब्रेक सिलेंडर से टूट जाता है। तो यहाँ पर एआर का संपर्क ब्रेक सिलेंडर से टूट जाता है तथा ब्रेक सिलेंडर का संबंध डीवी के एग्जॉस्ट पोर्ट के द्वारा वातावरण में हो जाती है। परिणाम स्वरूप ब्रेक सिलेंडर की हवा डीवी के एग्जॉस्ट पोर्ट के रास्ते बाहर निकल जाती है। अतः ब्रेक सिलेंडर में प्रेशर की कमी होने के कारण ब्रेक सिलेंडर का पिस्टन अंदर की ओर चली जाती है और ब्रेक रिलीज हो जाते हैं। बीपी प्रेशर चार्ज करने का साधन न होने पर डीवी का मैनुअल रिलीज हैंडल खींच करके पिस्टन पूर्ण रूप से मैनुअली रिलीज कर सकते हैं। अब बात करते हैं ट्विन पाइप ग्रेजुएटेड रोलिंग एयर ब्रेक प्रणाली। क्या है, ट्विन पाइप ग्रेजुएटेड रोलिंग एयर ब्रेक प्रणाली। इसमें क्या क्या चीज़ लगाई हुई है, ये है हमारी कन्वेंशनल कोच में फिट किए गए ट्विन पाइप एयर ब्रेक प्रणाली। तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर क्या है, फर्स्ट नंबर पर हो गया हमारा ब्रेक पाइप। जैसे ये हमारा पूरा है ब्रेक पाइप 25 मिलीमीटर का है, हरा रंग का। दूसरा हो गया हमारा फीड पाइप, ये हमारा फीड पाइप हो गया। तीसरा हो गया कट ऑफ एंगल कॉक, तो ये तीसरा है कट ऑफ एंगल कॉक। चौथा हम देखें निप्पल हैंड है चौथा, तो चौथा निप्पल हैंड है, ये वाला हैंड है यहाँ पर बाहर की साइड, वो है निप्पल हैंड है। पांचवा है एयर हॉर्स, तो एयर हॉर्स ये छोटा पोर्शन यहाँ पर दिख रहा है, एयर हॉर्स है। और छठवा है पाम हैंड, पाम एंड, ये पाम एंड है नीचे वाला। सातवां है एमयू वाशर, एमयू वाशर इसके अंदर लगे होते हैं, सातवां। फिर 11वां है कंट्रोल रिजर्वायर, 11वां है कंट्रोल रिजर्वायर। 12वें की बात करें हम, 12वां पार्ट कहाँ पर है, 12वां है आइसोलेटिंग हैंडल, आइसोलेटिंग हैंडल। 13वां है मैनुअल रिलीज लीवर, मैनुअल रिलीज लीवर। 14वां है पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म बॉल्व, 14वां है पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म बॉल्व। और 15 है पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस, पैसेंजर इमरजेंसी। 16वां क्या है, गार्ड वान वाल्व चौक के साथ, गार्ड वान वाल्व है वो चौक के साथ है। फिर हम देखें गार्ड वान वाल्व हैंडल है वो यहाँ पर है 17वें नंबर पर, गार्ड वान वाल्व हैंडल।
और 18वें नंबर पर है आइसोलेटिंग कॉक भी यहाँ पर दे रखी है। गार्ड वान वाल्व हैंडल 18.8 mm का है और चौक आइसोलेटिंग कॉक है। तो यहाँ पर हम बात करें जैसे कि बीपी होता है, ब्रेक पाइप होता है बीपी। फिर हमारा डीसी होता है डर्ट कलेक्टर, एएच होता है एयर हॉस, डीबी होता है डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व, एआर होता है ऑक्सिलरी रिजर्वायर, डीबी होता है ड्रेन प्लग, सीवीसी होता है चेक वाल्व चौक के साथ, चेक वाल्व चेक के साथ। नेक्स्ट हम देखें एमआरएच है मैनुअल रिलीज हैंडल है, एफपी है फीड पाइप, एसी है कट ऑफ एंगल कॉक, सीपीबी है कॉमन पाइप ब्रैकेट और कंट्रोल रिजर्वायर है सीआर, वीसी है एयर ब्रेक सिलेंडर, ये हो गया वीसी एयर ब्रेक सिलेंडर। आईएच आइसोलेटिंग हैंडल, आईएच क्या है आइसोलेटिंग हैंडल, और आईसी है आइसोलेटिंग कॉक, आइसोलेटिंग कॉक ये हमारी आईसी है।